Hello students, Parveen Sharma here. All you are welcome in Commerce Law with Parveen Sharma. तो लीजिए हम आज जो जीएसटी का चैप्टर हमने ऑलरेडी स्टार्ट किया हुआ है उसको आगे बढ़ाते हैं। आज मैं बेटा आपको जीएसटी से रिलेटेड जो जर्नल एंट्रीज हैं वो करवाने जा रहा हूँ। तो देखिए बेटा, सबसे पहले आपको टैक्स के बारे में मैंने लास्ट लेक्चर में भी डिटेल से समझाया था कि जो टैक्सेस होते हैं ना, गवर्नमेंट के पास जाते हैं टैक्सेस। जो टैक्स हैं बेटा वो दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं डायरेक्ट टैक्स और दूसरे हैं इनडायरेक्ट टैक्स। तो जो जीएसटी है ना बेटा वो इनडायरेक्ट टैक्स है। जीएसटी क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स है बेटा। अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में क्या अंतर है? डायरेक्ट वो है जो गवर्नमेंट के पास डायरेक्ट चला जाता है और इनडायरेक्ट वो है जो गवर्नमेंट के पास माध्यम से जाता है। बीच में मीडिएटर्स होते हैं जो गवर्नमेंट को टैक्स डिपॉजिट करवाने का काम करते हैं। डायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल देखिए आप। जैसे मान लिया कोई सर्विसमैन है, डायरेक्ट उसका टैक्स कट करके गवर्नमेंट के अकाउंट में चला गया। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स में क्या है? अब जैसे मान लिया, एक मिनट मैं समझाता हूं, एक मिनट के लिए आपको, कि ये एक्स जो है ये सप्लायर है। ये एक्स क्या है? सप्लायर है। और वाई क्या हुआ? इसका कस्टमर हुआ। वाई क्या हुआ? कस्टमर। तो बेटा गवर्नमेंट को, ये गवर्नमेंट है, ये गवर्नमेंट है। सपोज एक्स ने वाई को 2 लाख रुपए का माल बेचा, प्लस इस पे 10% जो है वो जीएसटी है। 10% क्या है? जीएसटी। तो ये जो 10% जीएसटी है बेटा, ये कितना बना? 2 लाख का 10% 20,000। तो 20,000 जो है, ये जो एक्स है ये वाई से कितना अमाउंट चार्ज करेगा? 2,20,000। और 2,20,000 चार्ज करने के बाद ये क्या करेगा? 2 लाख रुपए तो इसने माल बेचा है, अपने पास रखेगा, और ये 20,000 जो है, जो टैक्स है, ये गवर्नमेंट को डिपॉजिट करवा देगा। उसके बाद देखिए, अब ये माल जो 2 लाख रुपए का था ये वाई के पास है। वाई ने ये माल आगे जेड को बेच दिया। यही माल कितने लाख रुपए में बेच दिया? 3 लाख रुपीज के अंदर बेच दिया। और 10% इस पे प्लस 10% जीएसटी, यानी 10% कितना हुआ? 30,000। तो वाई ने जेड से कितना लिया बेटा? वाई ने जेड से कितना चार्ज किया? 3,30,000। अब जो वाई है उसने टैक्स दिया कितना था? 20,000। और लिया कितना है? 30,000। इस 30 में से वाई 20,000 अपना काट लेगा जो उसने दिया था। काटने के बाद बाकी कितना बचा? 10,000। ये जो 10,000 है बेटा वो किसको दे देगा? गवर्नमेंट को। उसके बाद जेड ने ये माल आगे किसको बेच दिया? एम को। कितने में बेच दिया बेटा? 4 लाख रुपए में। और 10% जीएसटी आया इस पे, वो कितना बना? 40,000। तो जेड ने एम से कितने रुपए चार्ज किए? 4,40,000। अब जेड ने एम से 40,000 टैक्स लिया है और जेड ने वाई को कितना टैक्स दिया था? 30,000। तो ये अपने 30,000 इसमें से काट लेगा और 10,000 गवर्नमेंट को क्या कर देगा? डिपॉजिट करवा देगा। यानी कहने का मतलब ये है कि एम को ये माल 4,40,000 रुपए में पड़ा है। तो टैक्स, ये जो बीच वाले लोग हैं, जैसे एक्स है, एक्स ने टैक्स किससे चार्ज कर लिया? वाई से। वाई ने किससे कर लिया? जेड से। जेड ने किससे कर लिया? एम से। तो एक्स ने वाई से चार्ज किया था, तो वाई ने जेड से करके अपना, देखो इसने काट लिया अपना टैक्स। ऐसे ही जेड ने भी अपना टैक्स काट लिया।
अल्टीमेटली बेटे लास्ट में वो माल, हमेशा ध्यान रखना कि स्टार्ट में कोई भी माल है वो 2 लाख रुपए में बिका है तो 2 लाख का 10% तो 20,000 होता है। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखनी है, चाहे वो माल 10वीं जगह जाकर के बिके, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे, 5वें नंबर पे, जो 2 लाख का माल था वो 10वें नंबर पे जाकर के 10 लाख में बिका, था वो 2 लाख का। लेकिन गवर्नमेंट को जो लास्ट में वो बिका है, अल्टीमेट कस्टमर के पास जितने में वो माल गया है, गवर्नमेंट को उसके ऊपर टैक्स चाहिए 10%। ये नहीं है कि गवर्नमेंट को तो 2 लाख पे टैक्स दे दिया आपने 20,000 और बाकी ये अपनी पॉकेट में डालते रहे ले लेके। नहीं, देखो लास्ट में ये माल चौथे बंदे पे जाकर के 4 लाख में बिका तो चौथे बंदे ने 4 लाख पे 40,000 टैक्स दिया तो गवर्नमेंट पे 40,000 टैक्स जाना चाहिए। देखो गया हुआ है कि नहीं है? 20,000 ये गया, 20,000 ये गया, 10,000 ये गया, 10,000 ये गया, तो टोटल गवर्नमेंट के पास टोटल जो टैक्स गया है गवर्नमेंट के पास वो कितना गया है? 40,000। और जाना भी कितना चाहिए? 40,000। इनडायरेक्ट क्यों कहते हैं इसको? जैसे एम ने टैक्स दिया गवर्नमेंट को, असली इनके बीच में अल्टीमेटली जो टैक्स पे किया है वो किसने किया है बेटा? एम ने। किसको? गवर्नमेंट को। लेकिन बीच में मीडिएटर आ गए, जेड आ गया, जेड फिर वाई आ गया, फिर एक्स आ गया, तो मीडिएटर के थ्रू गया है, तो इसलिए इस टैक्स को इनडायरेक्ट टैक्स का नाम दिया जाता है। तो चलिए बेटा, इस प्रकार ये टैक्स की प्रोसेस है। आओ मैं आपको इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बताता हूं। इसका जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है बेटा वो है, देखिए स्टार्ट में माल परचेज किया तो जर्नल एंट्री क्या होगी? परचेज अकाउंट डेबिट। परचेज कितने की थी? 2 लाख की। अब 2 लाख रुपए की परचेज थी, इस पे टैक्स 10% आया। अब 10% में जब टैक्स देते हैं बेटा, तो देते जब टैक्स पे किया जाता है तो उसको इनपुट टैक्स बोला जाता है। इनपुट CGST डेबिट और इनपुट SGST डेबिट, यानी 20,000 पे 10% 10,000 टैक्स आएगा। 10 में से 5,000 कहाँ चला गया? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। 5,000 कहाँ चला गया? स्टेट गवर्नमेंट के पास। टू कैश अकाउंट, कस्टमर से पेमेंट कितनी ली है? 2,10,000, यानी सॉरी सप्लायर को पेमेंट कितनी की है? 2,10,000। अब यही माल मैंने बताया था 3 लाख में बेच दिया, तो 3 लाख में बिका है, तो एंट्री क्या हुई? कैश अकाउंट डेबिट। 3 लाख पे 10% कितना हुआ? 30,000, तो 3,30,000 रुपये आ गया। टू सेल्स अकाउंट, सेल कितने की हुई? 3 लाख रुपए की। अब जब बेटे देखो, ये तो था जब हमने टैक्स दिया है, ये क्या है? टैक्स पेड है। और अब आएगा क्रेडिट में कलेक्ट। इनपुट का मतलब परचेज होता है, परचेज का मतलब माल खरीदा, परचेज को इनपुट कहते हैं। इनपुट पे जो टैक्स दिया उसको इनपुट टैक्स कहते हैं, इनपुट CGST, इनपुट SGST कहते हैं। और जब हमने माल बेचा तो माल आउटपुट हुआ, तो आउटपुट पे क्या होगा? टू आउटपुट CGST, टू आउटपुट SGST। तो 30,000 पे 3 लाख पे 10% कितना हुआ? 30,000, तो 15,000। यहाँ पे सॉरी, ये 2 लाख पे 10% 20,000 था, तो ये 10,000 और 10,000 आएगा। यहाँ पर ये 15,000 आ गया और ये कितना आ गया? 15,000 आ गया। तो ये टैक्स कलेक्ट किया है बेटा। अब ध्यान रखना है कि भी ये जो पार्टी है, ये सपोज था X, ये कौन था? X, ये कौन है? Y। तो X ने Y को माल बेचा, तो X ने गवर्नमेंट को कितना टैक्स डिपॉजिट करवाया? ये 20,000। लेकिन Y ने जो है कितना दिया हुआ है टैक्स X को? 20,000। अब देखना है आपने ये है कि ये अकाउंट, ये जो था ये Y का ही अकाउंट है, लेकिन ये माल जो है किससे खरीदा था इसने? X ने। X जो है X से खरीदा था Y ने। ये Y है खरीदने वाला, खरीद करके अब आगे इसको बेच रहा है, तो ये X ने डिपॉजिट करवाया है। किससे खरीदा था ये माल? X से। X ने ये 20,000 रुपया Y से कलेक्ट करवा के डिपॉजिट करवा दिया। अब देखिए जो Y है, Y क्या करेगा? पहले ये जो 30,000 टैक्स आ गया,
ये कितना आया है 30,000। इसमें से पहले अपने 20,000 पूरे करेगा ये, तो वो कैसे होंगे, इसमें से माइनस होगा पैसा, ये क्रेडिट है, क्रेडिट में से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा डेबिट। जर्नल एंट्री क्या बनेगी, आउटपुट CGST डेबिट 10,000, आउटपुट SGST डेबिट 10,000। और किसको राइट ऑफ कर रहा है, इनपुट को, टू इनपुट CGST, टू इनपुट SGST। कितना हो गया 10,000 और ये हो गया 10,000। इसका नरेशन बनेगा बेटा, इनपुट GST एडजस्टेड अगेंस्ट आउटपुट GST। अब देखिए इसमें से 15 हजार में से 10 हजार चले गए, 20,000 चला गया, बाकी कितना है 10,000। तो वो 10,000 किसको डिपॉजिट करवाना है, गवर्नमेंट को। इसकी एंट्री क्या होगी 10,000 की, जो गवर्नमेंट को डिपॉजिट करवाना है, इसी में से तो जाएगा। तो इसमें क्या होगी एंट्री बेटा, आउटपुट CGST डेबिट, कितना बचा हुआ है इसमें 5,000, और आउटपुट SGST डेबिट कितना है 5,000, टू बैंक अकाउंट 10,000। यानी लिखेंगे रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ टैक्स डिपॉजिटेड टू गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को कितना डिपॉजिट करवाना था 10,000, वो 10,000 करवा दिया। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि बुक में ये एंट्रियां मैंने दो की हैं, एक ये कर दी और एक ये कर दी। बुक में आपको इन दोनों की एक ही एंट्री मिलेगी। कैसे, बुक में आपको क्या करके दिखा देंगे बेटा कि ये भी आउटपुट है, ये भी आउटपुट है। 10 और 5 कितने कर देंगे, वो बुक में क्या कर देंगे, बुक में बोल देंगे आउटपुट CGST डेबिट 15,000, आउटपुट SGST डेबिट 15,000, टू इनपुट CGST 5,000, सॉरी 10,000, टू इनपुट SGST 10,000, और टू बैंक अकाउंट 10,000। ये दोनों कैंसिल करके बुक में कितनी एंट्रीज कर देते हैं, ये एक एंट्री कर देते हैं। मैंने आपको समझाने के लिए दोनों कर दी। तो इस प्रकार से आपको, और ज़रूरी नहीं है बेटा, ये माल आगे भी इससे आगे बिक सकता है, फिर इससे आगे बिक सकता है, फिर उससे आगे बिक सकता है। सब माल को आगे से आगे बेचते जाएंगे, आगे से टैक्स लेंगे, अपना उसमें से काट लेंगे, बाकी का गवर्नमेंट को डिपॉजिट करवा देंगे। क्योंकि गवर्नमेंट को टैक्स डिपॉजिट करवाने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है बेटा, वो किसकी है, वो सोर्स की है। गवर्नमेंट को टैक्स डिपॉजिट करवाने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बेटा सोर्स की है। अब सोर्स कौन होता है, जैसे मैंने किसी को माल बेचा तो मैं सप्लायर हूँ, मैं सोर्स हूँ, मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं गवर्नमेंट को टैक्स कस्टमर से चार्ज करूँ और चार्ज करके गवर्नमेंट को पे करूँ। फिर आगे मैंने गवर्नमेंट को पे कर दिया, मेरे कस्टमर ने मुझे दे दिया, आगे उसने भी किसी को माल बेच दिया, वो भी बिजनेसमैन था। अब उसने आगे माल बेच दिया तो उसकी जिम्मेदारी है वो आगे से टैक्स लेकर के जितना उसने मुझे दिया था वो उसमें से काट ले और बाकी का गवर्नमेंट को डिपॉजिट करवा दे। इट्स ए प्रोसेस। ये क्या है, टैक्स की प्रोसेस है। उसके बाद बेटा ध्यान रखना है आपने कि टैक्स खाली गुड्स पे नहीं लगता है, खर्चों पे भी टैक्स होता है। जैसे सैलरी है, सैलरी अकाउंट डेबिट, सैलरी 50,000 दी तो खर्चा है, ये भी परचेज की तरह है, तो इस पे इनपुट टैक्स लगेगा। तो इनपुट CGST डेबिट, इनपुट SGST डेबिट। बुक में आपको रेट ऑफ टैक्स दिया होगा, मान लिया इस पे हम 10% मान के चलते हैं, 50,000 का 10% 5,000 होता है, तो 2,500 रुपये, 2,500, ये हो गया 2,500, ये हो गया। टू कैश अकाउंट, यानी सैलरी कितनी पे करनी पड़ी, 55,000। ये ध्यान रखना है। जैसे अब मान लिया इसी प्रकार कोई भी खर्चा है, अब कुछ खर्चे आपको ऐसे भी मिलेंगे जो बेसिक नीड से रिलेटेड है, उन पे टैक्स नहीं होगा। तो आपको ये पहचानना होगा कि किस खर्चे पे टैक्स है, किस खर्चे पे टैक्स नहीं है। ऐसे ही इनकम की बात है, इनकम मान लिया कहीं से कमीशन लिया
तो कमीशन लिया तो देखो जनरल एंट्री क्या बनती है, कैश अकाउंट डेबिट। यही 50,000 का कमीशन मान लेते हैं हम, तो 50,000 की बजाय कितने लेने पड़ेंगे हमें वहां से, 55,000। 55,000 लेकर के कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट, कमीशन तो इसमें 50,000 है, फिर टू आउटपुट CGST टू आउटपुट SGST, वो कितना हुआ 2500 और 2500। तो जिसने कमीशन लिया है, कमीशन लेने वाले की जिम्मेदारी बनती है, ठीक है ना, कि ये जो 5,000 रुपया है ये कलेक्ट किया है, कलेक्ट करके कहाँ डिपॉजिट करवाना है, गवर्नमेंट को। ये कहाँ जाएगा, गवर्नमेंट को जाएगा। ये बात आपको बेटा अच्छे से ध्यान रखनी है। उसके बाद कुछ आपके पास ऐसी भी चीज़ें आएंगी जहाँ पर सेल नहीं होगा माल। सपोज जो है माल सेल की बजाय ड्राइंग हो गया। अब ड्राइंग हो गया तो जर्नल एंट्री क्या बनती है, देखिए जब गुड्स को ड्राइंग करते हैं तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, क्रेडिट क्या होती है टू परचेज। तो परचेज जब हम माल करते हैं तो परचेज के साथ हमने इनपुट, जब हमने माल परचेज किया तो परचेज के साथ हमने इनपुट को डेबिट किया था, अब इनपुट को क्रेडिट करना पड़ेगा। टू इनपुट CGST और टू इनपुट SGST। मान लिया हम लेते हैं कि 2 लाख की परचेज थी, कितने की परचेज थी, 2 लाख की, और 10% इस पे टैक्स था 20,000, 10,000 ये था और 10,000 ये था, तो इसका मतलब कितना ड्राइंग किया, 2,20,000। ध्यान रखना है जहां भी माल सेल के अलावा नो प्रॉफिट जैसे ड्राइंग किया, ऐसे ही क्या होता है डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स। फ्री सैंपल्स में क्या है, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट। मान लिया 2 लाख रुपए का जो माल है वो एडवर्टाइजमेंट में दे दिया, तो यहाँ 2,20,000 आएगा। यहाँ क्या आएगा, टू परचेज, परचेज कितने की आएगी, 2 लाख की, टू इनपुट CGST और टू इनपुट SGST, कितना आ जाएगा, 10,000 आ जाएगा। इस प्रकार बेटा ये बातें आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए आप आगे इसमें हम चलते हैं कि गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी, या गुड्स कोई भी आ गया आपके पास, मान लिया डिस्ट्रॉयड बाय फायर का आ गया, तो यहां पर हम क्या लिखते हैं, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, ठीक है ना। अब लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेज अकाउंट, ठीक है। तो 2 लाख का माल था, लेकिन लॉस बेटा कितने का हुआ, 2,20,000 का हुआ। माल 2 लाख का था, साथ में टैक्स भी तो गया हुआ है। टू इनपुट CGST टू इनपुट SGST, कितना था इस पे, 10,000 और 10,000, तो लॉस कितना हुआ, 2,20,000 का। तो ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है बेटा। इस प्रकार से आपको जो GST है उसकी जर्नल एंट्रीज करनी है बड़े ध्यान से, कि आपको पहले आपने माल खरीदा, परचेज की एंट्री हो गई, फिर आपने माल बेचा, सेल की एंट्री हो गई। ये एक ही पार्टी है, X खरीद लिया बेच दिया, फिर X ने ये माल मान लिया Y को बेच दिया, अब Y ने X से खरीदा, परचेज की एंट्री, फिर Y किसकी एंट्री करेगा, सेल की एंट्री। तो जब परचेज करेगा तो इनपुट है, जब सेल करेगा तो आउटपुट है। परचेज किया तो इनपुट है, दिया है टैक्स, सेल किया है तो टैक्स आउटपुट है। बस एक ध्यान रखना है कि इसने टैक्स दिया तो आउटपुट में से इनपुट को घटाएगा पहले, यानी आउटपुट में से इनपुट घटा करके जो बाकी अमाउंट बचता है ये क्या है, ये है GST required to be deposited to गवर्नमेंट। ये वो GST का अमाउंट है बेटा, आउटपुट में से इनपुट घटा करके जो आपको गवर्नमेंट को डिपॉजिट करवाना है। अब आउटपुट में से एट फर्स्ट जो है आपको क्या करना है, आउटपुट में से इनपुट को एडजस्ट करना है। बताया था ना मैंने जर्नल एंट्री पास करके, आपको आउटपुट में से इनपुट को एडजस्ट करना है और जो बाकी का बचा है टैक्स वो गवर्नमेंट को डिपॉजिट करवाना है। इस प्रकार से बेटा आपको न्यूमेरिकल करने हैं। अब आप बड़े आराम से जो है न्यूमेरिकल नंबर 1, 2, 3, 4 इनको कर सकते हो। आज का लेक्चर जो है बेटा हम इसको यहीं एंड करते हैं। थैंक यू।